कहानी की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, द एरेंस एम्पायर, जहाँ पर दो सोल्जर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। एक सोल्जर दूसरे से कहता है, बहुत दिनों बाद इतनी शांति है ना। दूसरा बोलता है, तुम इसे शांति कहते हो? वो कमीने रिबेल्स कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। वो क्या सोचते हैं, वो एम्पायर के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं? उनका किंगडम बहुत छोटा और दूर है। दूसरा सोल्जर हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं है? शायद उनको समझ आ गया है कि रजिस्ट करना बेकार है और उन्होंने हार मान ली है। ये ठीक है, पर हाल ही में शायद इंपीरियल नाइट्स ने उन्हें ख़त्म कर दिया है। मैं होप करता हूँ कि ये शांति ऐसी ही बनी रहे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उनका लीडर उनसे कहता है, आज हम एम्परर को मार डालेंगे और एम्पायर को उखाड़ फेंकेंगे। यही एक लौता रास्ता है हमारे किंगडम को वापस हासिल करने का। और लीडर एक आदमी के सामने देखते हुए कहता है कि तुम्हारा रोल सबसे इम्पोर्टेंट होगा इसमें। और हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है, लोगन मैकलाइन। और गाइस, यही हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और अब से मैं सिर्फ इसे लोगन बुलाऊंगा। फिर लीडर लोगन से कहता है, उनके हाथ वो सीक्रेट टोम नहीं लगने दे सकते। लोगन कहता है, मुझे पता है। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है और सब लोग बाहर आ जाते हैं। फिर एक नाइट भागते हुए लोगन के पास आता है, आपको आपके राज्य के प्रति डीपली डेडिकेटेड होना चाहिए सर लोगन। लोगन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? नाइट कहता है, द सीक्रेट टोम। हमारे बहुत से साथियों ने अपनी जिंदगियां खोई हैं एम्पायर से सीक्रेट टोम लेने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उस बुक का इंचार्ज होने का मतलब है कि बाकी सबसे ज्यादा एम्पायर तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन इतने खतरे के बाद भी आप इसके इंचार्ज हैं। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे ये जिम्मेदारी मैंने खुद ने ली है। हाँ, ये सच है कि तुम चुने गए क्योंकि तुम एंशिएंट लैंग्वेज में अच्छे हो, लेकिन ये भी सच है कि तुम्हारा राज्य के प्रति इतना लगाव नहीं है जितना बाकी सबका है। ये सब सुनकर लोगन बोलता है, बस तुम हमारे साथियों की इंसल्ट कर रहे हो और मैं ये सब लगाव की वजह से नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सब सिर्फ रिवेंज लेने के लिए कर रहा हूँ। फिर लोगन अपने मन में कहता है, मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं था। फिर हमें लोगन का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ उसके और उसके भाई के बीच में लड़ाई हो रही थी और वो अपने छोटे भाई से हार जाता है। और पास में लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि मास्टर लोगन अपने छोटे भाई से हार गए, जिसे सिर्फ 3 साल हुए अपनी स्वॉर्ड की पढ़ाई स्टार्ट किए हुए, कि वो एक नेचुरल टैलेंट है। पर लोगन को 10 साल हो चुके हैं उसकी ट्रेनिंग करते हुए। लोगन क्या ये कचरा है? मुझे डर है मैकलाइन हाउस के फ्यूचर का। फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई कहता है, पैरालाइजर्स पॉइजन। लोगन के फादर लोगन से कह रहे होते हैं कि तुमने अपने भाई को पैरालाइजर्स पॉइजन दिया है। तुम कितने शर्मनाक हो लोगन। अगर लोनियन के साथ कुछ हो जाता तो चले जाओ, तुम आज से मेरे बेटे नहीं। मैं जेलसी की वजह से अपने छोटे भाई के खिलाफ गलत काम करने लगा और इसलिए मुझे मेरे घर से निकाल दिया, और वो मैं था। और मेरी फैमिली को छोड़ने के बाद मैं एक मर्सनरी बन गया और फाइनली 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद मुझे पता चला कि मैं कितना पैथेटिक था, लेकिन उस समय वो बहुत लेट था। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई औरत कह रही होती है, क्या तुम्हें पता है आज शहर के चौराहे पर किसी का पब्लिक एग्जीक्यूशन हो रहा है और उसका नाम है मैकलाइन, लोनियन मैकलाइन। और हमें किसी को भागते हुए दिखाया जाता है और लोग बात कर रहे होते हैं, वो एक ऑरा यूजर है जो फ्रंट लाइन में लड़ा था, लेकिन रॉयल फैमिली भाग गई। क्या उन्होंने अपने सोल्जर्स को पीछे छोड़ दिया? लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, प्लीज लोनियन मत मरना, मुझे अभी भी तुमसे कुछ कहना है, सो प्लीज मत मरना। और वो भागते हुए चौराहे की तरफ जा रहा होता है और हमें एक स्लैश दिखाया जाता है और खून के छींटे आकर लोगन के मुंह पे गिरते हैं। और एक नाइट बोल रहा होता है, देख लो आप अच्छी तरह से, देख लो अच्छी तरह से, ये है उनकी किस्मत जो एम्पायर की बात नहीं मानते हैं। और वहाँ पर भीड़ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रही है, एम्परर जिंदाबाद, एम्परर जिंदाबाद। और लोगन प्रेजेंट में सोच रहा होता है कि मुझे बदला लेना है मेरी फैमिली को मारने के लिए, मुझे माफी न मांगने देने के लिए, मुझे एम्पायर से रिवेंज चाहिए। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, कोई कह रहा होता है, आफ्टर हिम, वो रहा वो लाल बालों वाला कमीना, उसके पास है सीक्रेट टोम। बहुत सारे सोल्जर्स लोगन के पीछे भाग रहे होते हैं ये कहते हुए, और लोगन भागते भागते डेड एंड पे आ जाता है और पीछे से एक नाइट चिल्ला के कहता है, ये रहा ये। लोगन अपनी तलवार को कस के पकड़ते हुए कहता है, डैम इट, मरो तुम कमीने, रिबेलियन। और ये कहने के साथ ही उन दोनों की तलवार टकराती है और सोल्जर को पीछे हटाते हुए लोगन उसकी गर्दन में तलवार घुसेड़ देता है और उसे मार देता है।
पीछे से एक सोल्जर आते हुए बोलता है तुम कमीने, और लोगन उसके सामने स्पीड के साथ जाता है और उसकी भी गर्दन में स्वॉर्ड घुसाते हुए सोचता है जितने मैं मारूंगा उतना अच्छा है। और इतने में ही पीछे से एक सोल्जर उसके ऊपर कूद के अटैक करता है, लेकिन लोगन को पता चल जाता है और वो पीछे घूमते हुए उसे मारते हुए सोचता है कि मैं जितने मार सकता हूँ उतने मारूंगा इन इंपीरियल कमीनों को। और वो अचानक से रुक जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो चारों तरफ से सैनिकों से घिर चुका है। और कोई कहता है कि तुमने हिम्मत कैसे की सीक्रेट डोम चुराने की, वो एक एम्पायर का ट्रेजर है, हार मान लो और उसे हमें हैंड ओवर कर दो। और लोगन चैन की सांस लेते हुए सोचता है बस इतना ही, और एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए सोल्जर से कहता है मुझे लगा था पर अब मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, और अपनी स्वॉर्ड को छोड़ देता है और 2 चमकदार क्रिस्टल निकाल लेता है और उनको अपने हाथों से तोड़ देता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है मैं अपने साथ सबको मार दूंगा। और इस टाइम पे लोगन क्या ही बेडेस दिख रहा होता है और एक सोल्जर कहता है क्या, और इसी के साथ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और पूरा कैसल बिखर जाता है। और फिर हमें एक खाली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोगन गिरते जा रहा था और गिरते हुए सोच रहा था कि मैं सिर्फ अपने रिवेंज के लिए जी रहा था, मैं अपने पास्ट के हर दिन पछताते हुए, और आखिर में मुझे यही कंफर्ट है कि मैं साम्राज्य पर जीत हासिल करने में सफल रहा, भले ही वो मरते हुए हो, लेकिन मैं मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट नहीं छोड़ सका, मैं माफी नहीं मांग सका। मैं होप करता हूँ कि अगर मैं अपनी फैमिली से आफ्टर लाइफ मिला तो मैं उनसे पक्का माफी मांग लूंगा। फिर बहुत तेज रोशनी आती है और हमें अचानक से लोगन को उठते हुए दिखाया जाता है और उसे अपने सर के पीछे बहुत तेज दर्द हो रहा था। फिर वो सोचते हुए कहता है रुको, मुझे अभी भी दर्द फील हो रहा है। फिर पास से उसे कोई बुलाता है, कहता है यंग मास्टर आप ठीक है। फिर लोगन उसके सामने देखते हुए कहता है क्या ये तुम हो रिक? सामने वाला कहता है हाँ ये मैं हूँ, आपका पर्सनल सर्वेंट, अब आप क्या अच्छा महसूस कर रहे हैं? और लोगन सोचते हुए कहता है रिक तो 30 या उससे भी ज्यादा सालों पहले मर चुका था। और वो रिक से कहता है तुम अभी जिंदा हो? ये सुनकर रिक को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है यंग मास्टर को बहुत जोर से लगी है सिर पे, जल्दी फिजिशियन को बुलाओ। और लोगन कहता है ऑल राइट, और पीछे रिक चिल्ला रहा होता है, जल्दी करने को बोल रहा होता है। लोगन खिड़की के बाहर देखता है कुछ नाइट्स को प्रैक्टिस करते हुए और उनकी सील्स और फ्लैग पर सिंबल्स देखता है और मन में सोचता है मेरी फैमिली के सिंबल्स यहाँ सब जगह, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तभी अचानक से गेट खुलता है और कोई अंदर आता है और अंदर आते हुए बोल रहा होता है ब्रदर क्या तुम ठीक हो? और लोगन ये आवाज सुनकर चौंक जाता है और मन में सोचता है ये आवाज लोनियन। फिर हमें लोनियन को दिखाया जाता है, लोगन का छोटा भाई, और वो हेजिटेट करते हुए आ रहा होता है और उसके हाथ भी कपकपा रहे होते हैं। ये सीन मुझे याद है, ये वो दिन है जिस दिन मेरे और लोनियन के बीच फर्स्ट स्पारिंग मैच हुआ था और मैंने अपने भाई को पूरी तरह से खो दिया था। और जब वो मुझे देखने आया था तब मैंने कहा था गेट आउट, और उसे तकिए से मारा था और कहा था तुम कुछ भी नहीं हो एक कंकुबाइन के बेटे होने के अलावा। लोनियन जो कभी भी कंप्लेन नहीं करता था, लेकिन मैं उसको हमेशा इंसल्ट करते रहता था और उसके बाद वो मुझसे कभी नहीं बात की। यही सब सोचते हुए लोगन अपने सिर पर हाथ रखता है और साइड से लोनियन बोलता है ब्रदर, और साइड से रिक आके लोनियन से कहता है मास्टर लोनियन मुझे लगता है यंग मास्टर को अभी और रेस्ट चाहिए, अभी आपको जाना चाहिए। तभी साइड से लोगन कहता है नो उसे रहने दो। तभी रिक लोगन के सामने देखते हुए कहता है यंग मास्टर, लेकिन लोगन लोनियन से कहता है तुम पास आ सकते हो लोनियन। ये देखकर लोनियन भी हैरान होता है और रिक भी कंफ्यूज हो जाता है। लोनियन लोगन के पास जाके कहता है मुझे माफ कर देना ब्रदर, मुझे और ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था। फिर लोगन कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, इनफैक्ट मैं वो हूँ जिसे। फिर ये कहते कहते वो रुक जाता है और फिर रोते हुए कहता है मैं वो हूँ जिसे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, तुमने कुछ गलत नहीं किया। लोगन को रोते हुए देखकर लोनियन उससे कहता है ब्रदर तुम ठीक हो, तुम्हें और रेस्ट करना चाहिए। तभी लोगन लोनियन के सामने देखते हुए सोचता है ये सॉफ्ट हार्टेड पर्सन फाइटिंग करते हुए मारा गया एम्पायर के खिलाफ किंगडम के कमांड पर। फिर लोगन लोनियन के कंधे पर हाथ रखता है और लोनियन से कहता है मुझे माफ कर दो, और फिर रोने लगता है और रोते हुए कहता है मुझे माफ कर दो जो भी मैंने किया उसके लिए। और फिर लोनियन को जोर से गले लगा देता है और लोनियन कहता है ब्रदर क्या तुम रो रहे हो? और ये सब देखकर लोनियन भी रोने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, लोनियन बोल रहा होता है ठीक है मैं आपको देखने फिर जल्दी आऊंगा, और वो ये कहते हुए बहुत खुश हो रहा होता है और लोगन भी हंसते हुए कह रहा होता है ठीक है फिर मिलेंगे। और लोनियन के जाने के बाद फिर वो खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता है अगर ये सपना नहीं है
और मैं सच में पास्ट में आ चुका हूँ। और एक सीरियस लुक के साथ सोचता है तो मुझे फ्यूचर चेंज करना होगा। और पास से एक जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, यंग मास्टर। और लोगन सामने देखता है तो सामने एक मेड झुककर माफी मांग रही होती है। लोगन कंफ्यूजन में कहता है ये क्या है। और अचानक से रिक भागते हुए आकर कहता है, लोगन से कहता है, मैरी ने आपको इंटरप्ट किया है यंग मास्टर, मैं उसको मना करना भूल गया था कि आपको डिस्टर्ब ना करे। और वो मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि ये फिर से कंफ्यूज हो गई रूम्स में। और मैरी फिर से माफी मांग रही होती है। और ये सब देखकर लोगन अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ मैं उस टाइम ऐसा पर्सन हुआ करता जो मेड्स पर छोटी छोटी बातों पर चिल्लाया करता था। फिर वो दूसरी तरफ मुंह करते हुए दोनों से कहता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया और सबसे इम्पोर्टेंट तुम मेरे लिए पेपर और क्विल लेके आओ रिक। और रिक और मैरी घबराते हुए कहते हैं, आप मैरी के साथ क्या करने जा रहे हो, पेपर और क्विल के साथ। फिर लोगन चिल्ला के कहता है, इसे जाने दो और क्विल और पेपर लेके आओ जैसा कि मैंने कहा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिक पेपर और क्विल लेके आ गया होता है और लोगन से कह रहा होता है, मैं यहाँ पर रख के जा रहा हूँ यंग मास्टर। और ये सुनकर लोगन रिक से कहता है, ठीक है थैंक यू, चले जाओ अभी, और आज दिन को किसी को भी अंदर आने मत देना इस कमरे के। ये सुनकर रिक चौंक जाता है और कहता है, थैंक यू, यू आर थैंकिंग मी। और कहता है, यंग मास्टर आप श्योर हो कि आप ठीक हो, क्या आपका सिर अभी भी हर्ट कर रहा है। और लोगन कहता है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, अब इधर से चले जाओ जल्दी। और ये सुनकर रिक कहता है, यस यंग मास्टर, और जाते हुए कहता है, अच्छे से रेस्ट करना। फिर रिक बाहर जाके दूसरे सर्वेंट से कहता है कि वो आज रोज की तरह चिल्लाए, मुझे लगता है अब वो ठीक है, सो सब अपने काम पर वापस लग जाओ। और अंदर लोगन ये सब सुनकर गुस्से में सर पर हाथ रख के बैठा हुआ होता है और टेबल पर हाथ पटकते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, ये सब मेरी गलती है जो मैं ऐसा हूँ। और फिर सीरियस होते हुए सोचता है, मुझे अपने पास्ट पर फोकस करना होगा और मुझे सब कुछ रिकॉर्ड करना होगा अपने फ्यूचर का, क्योंकि इंपीरियल वॉर 10 साल में होगी। वो डिजास्टर जो सिर्फ मेरी फैमिली को ही खत्म नहीं करता बल्कि पूरे किंगडम को खत्म कर रहा है, और मेरा गोल है इसको होने से रोकना। लेकिन कुछ इससे भी पहले है द टेरिटरी वॉर, जो कि 1 साल में होने वाली है। पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुई पर मेरी हाफ फैमिली फोर्स को खत्म कर दिया और हमें लंबे समय तक स्ट्रगल करना पड़ा था। पहले मुझे इस डेंजर को हैंडल करना होगा और मुझे ये करने के लिए, और इतना कहने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें लोगन के फादर दिखाए जाते हैं और उनसे कोई कहता है, माय लॉर्ड आपका सबसे बड़ा बेटा आपके पास आया है। लोगन के फादर सामने देखते हुए कहते हैं, वो बेवकूफ लोगन। और इसी के साथ हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।